नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, मूल विधि संविधान का यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कहूँ तो यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आपका 33 नंबर आ चुका है यूपीएसआई के लिए। पुराना पेपर है 2017 का। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए यहाँ पर जो है 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है फिल्म था या फिर किसके लिए जीता था? तो याद रखेंगे 64वां जीता है। और किसने जीता है? अक्षय कुमार ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। रुस्तम के लिए जीता है, याद रखिएगा, रुस्तम के लिए जीता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखेंगे। अगर 64वां 66वां 2019 वाला याद रखिए। यहाँ पर जो है अंधाधुन के लिए, अंधाधुन फिल्म के लिए मिला है किसको? मिला है यहाँ पर जो है क्या नाम है उनका, आयुष्मान खुराना को। अंधाधुन के लिए आयुष्मान खुराना को। साथ ही साथ जो है उरी के लिए, उरी के लिए दोस्तों जो है मतलब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसके लिए विक्की कौशल को यहाँ पर मिला है। ठीक है। साथ ही साथ 2019 का जो है अभिनेत्री को जो खिताब मिला है, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला है वो तेलुगु की जो है कीर्ति सुरेश हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या फिर किए जाते हैं? तो पी में बात हो रहा है भर्ती, क्यू में बात हो रहा है प्रशिक्षण और आर में बात हो रहा है सेवानिवृत्त उपरांत विवरण। तो दोस्तों देखिए ये तीनों काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो है पी क्यू आर तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कार्मिक जो है लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है ये तीनों काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक ट्रैफिक रूल का सिंबल दे रखा था या फिर कहें तो आपका यहाँ पर जो है एक संकेत दे रखा था यातायात ट्रैफिक से संबंधित। इसका मतलब बताना था, इस चिन्ह का मतलब क्या होगा? तो देखिए जब भी ऐसा बना है, यहाँ पर बेड बना है देख लीजिए सोने के लिए, तो यहाँ पर विश्रामालय या फिर विश्राम वाले स्थान के लिए ये बताता है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मोटल वोटल जो रहता है या फिर लॉज जिसको कहते हैं, ये सबको ये प्रदर्शित करता है कि आगे मतलब ठहरने होने का स्थान है। नेक्स्ट बात करेंगे, लघु हिमालय और जो है बाहरी हिमालय के बीच जो सपाट घाटियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी लघु हिमालय और बाहरी जो हिमालय है इसके बीच जो सपाट घाटियां उसको दून के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देहरादून सुना होगा, आपका कोटली दून आपने सुना होगा, पाटली दून आपने सुना होगा, ये सब है मतलब दून कहा जाता है जो भी लघु और बाहरी हिमालय के बीच रहती घाटियां जो हैं। वर्ष आपका 1993 में लागू कोई संवैधानिक अधिनियम है, इसके बारे में हमको पता है नहीं, का गठन राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है पंचायती राज के बारे में बात कर रहा है। पंचायती राज के दोस्तों बारे में बात कर रहा है। ये 73वां संविधान संशोधन है, 1992 है, लेकिन 93 में दोस्तों जो है यह प्रभाव में आया है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पंचायती राज या फिर 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पर संशोधन डालना था। अब ऑप्शन में तो डालना चाहिए था डायरेक्ट वही, लेकिन दिया नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? कौन सा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है भैया? तो संबंधित नहीं है, मतलब संबंधित है के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर विजिट हो जाएगा। कौन कौन है यहाँ पर? पब्लिक की या फिर कुंजी जिसको कहते हैं, प्राइवेट की या फिर हैज फंक्शन, ये सब है। और ये आपका विजिट नहीं है, याद रखेंगे विजिट यहाँ पर राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए ये कब की गई थी भैया, ये बात कर रहे हैं वर्ष 2010 और 11 की। 10 और 11 की उस समय जो थे वो आपके स्वच्छ निधि के यहाँ पर स्थापना जब की गई थी, तो वित्त मंत्री उस समय कौन थे? प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समय प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, याद रखेंगे। और निर्मला सीतारमण जी अभी हैं अगर पूछ लेता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण खालिस्तान में मतलब कहाँ पे? ठीक है, यहाँ इन ऑप्शन में से
में एक भूमि सुधार आंदोलन था। कहाँ का ये आंदोलन था? इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का दोस्तों हकदार बनाया। तो यहाँ पर जो जो भी उपज होगा उसका हकदार बनाया, मतलब उसके कुछ हिस्से का। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का आंदोलन था, याद रखेंगे। और ये आपका 1979 का दोस्तों ये जो शुरू हुआ है। साथ ही साथ ऐसा ही एक जो है कर्नाटक में शुरू हुआ है, याद रखेंगे, उसका नाम है भूमि न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखें, कर्नाटक में भी ऐसे चला है, ये बटाईदारों से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। खालिस्तान है वार्षिक तौर पर देश की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन या और जो है अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI प्रकाशित करता है। CPI दोस्तों प्रकाशित करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, तो दोस्तों ये कौन सा है? तो इसका नाम याद रखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। वार्षिक तौर पर दोस्तों देशों की श्रेणी निर्धारित करता है, आगे पीछे करता है ये, कि भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन का किस स्थान पे है, ये सब बताने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और CPI आपका यहाँ पर सूचकांक की है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, 5 साल होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5 साल। यहाँ पर अनुच्छेद याद रखिएगा 243 के ई में। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की दोस्तों खोज की गई थी? तो याद रखेंगे यहाँ पर जेम्स कुक द्वारा दोस्तों जो है ये 1755 में दोस्तों जो है ये कैप्टन बने, ब्रिटिश रॉयल नेवी इन्होंने ज्वाइन किया। और यहाँ पर इन्होंने जो है 1768 में ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर जो है खोजने का जो है कहेंगे कि उपाधि हासिल किया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कैप्टन जेम्स कुक, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि या फिर ब्रीही, याद रखेंगे दोनों, व्रीहि भी कहते हैं और ब्रीही भी कहते हैं, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये जो अनाज है ये है चावल, चावल के लिए, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि ब्रीही या फिर व्रीही जो है चावल को कहते थे वैदिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? इनमें से कौन सा जो कि नियुक्ति समिति का हिस्सा होता है, किसका भैया? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का। तो पी में है प्रधानमंत्री, क्यू में आपका लोकसभा के विपक्ष का नेता, और आर में आपका है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और एस में है आपका भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहाँ पर जो होते हैं वो सिर्फ 2 लोग, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष का जो नेता होता है, यही लोग यहाँ पर जो है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के दोस्तों नियुक्त जो समिति होती है इसके हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पी और क्यू, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद माने कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, और संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर की जा सकती है? तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय में 32 और आपका उच्च न्यायालय में 226। तो यहाँ पर जो भी आंसर देगा वो डी में दे रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी खालिस्तान है मौलिक अधिकार के अंग है, माने कौन से यहाँ पर मौलिक अधिकार के अंग है? तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, ये तो पॉइंट याद ही रखना है। साथ ही साथ जो है दोस्तों ये जो है आपके जीवन का संरक्षण व्यक्तिगत आज़ादी, ये 19 से 22 में है, यानी ये स्वतंत्रता से रिलेटेड है, स्वतंत्रता के अधिकार या फिर कहेंगे उस वही ये अंग है दोस्तों, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसको मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। संपत्ति का अधिकार है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले 31 में था अनुच्छेद, यहाँ पर जो है अब आपको भाग 12 के मतलब कि अनुच्छेद 300 के कॉम में डाल दिया गया। और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार या फिर कहेंगे विधिक अधिकार भी इसको कहते हैं, याद रखेंगे। और 44वां संविधान संशोधन है 1978, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को
ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्रवाइयों को आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसके बारे में ये शब्द किसके थे, मैंने ये बात कौन कहा था, ये आपको बताना है। तो ये शब्द या फिर ये जो बात कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह डम्बर डम्बर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बताया, याद रखिएगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्होंने कहा था। ऑप्शन में आपका दे सकता है या फिर सीधा सीधा दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 10 अक्टूबर जो है आपका 2017 का पूछ लिया है, कृषि और कल्याण मंत्री कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर उस समय का हो जाएगा आपका यहाँ पर राधा मोहन सिंह, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर अभी। नेक्स्ट बात करेंगे, विदेशी भूमि में तैनात जो राजदूत होते हैं या फिर जो उच्चायुक्त होते हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया प्रतिनिधित्व। देखिए, विदेशी भूमि में राजदूत रहेंगे या फिर जो है उच्चायुक्त रहेंगे, तो प्रतिनिधित्व ये करते हैं राष्ट्रपति का, याद रखेंगे, राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा प्राधिकरण या फिर प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। कौन सा इनमें से जो है प्राधिकारी या फिर प्राधिकरण है जो कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का यहाँ पर जो है संचालन करता है। तो याद रखेंगे, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग दोस्तों यहाँ पर करता है, 324 में ये है, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्यों के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य, अब दोस्तों खालिस्तान है, के अपराध का दोषी होता है। अब कौन से अपराध का दोषी हो गया, बल का प्रयोग हो रहा है, बलवा यहाँ हो जाएगा। और याद रखेंगे आपका 146 जो है आपका ये क्या कहेंगे आईपीसी की धारा है, बलवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न जो है व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर आपका 1932 का पूछ लिया है को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत की भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया। तो कौन थे भैया, जिन लोगों को पता है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए को आंसर माना गया था, पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर जो है ए को राइट आंसर माना था। अगर यहाँ पर बात करें तो जिन्ना होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है चौधरी रहमत अली ए को दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर माना गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्य जो है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों वर्ष होता है या कितने वर्ष की उम्र तक दोस्तों, मतलब जो पहले हो। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है भैया 6 साल होता है। और मतलब कि मान लीजिए कोई यहाँ पर 60 साल पे हुआ तो यहाँ पर 65 साल पे रिटायर होना है, 60 साल पे कोई यहाँ पर हुआ तो अब 65 साल पे रिटायर, 5 ही साल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अधिकतम मतलब कम एज में मतलब हुए हैं तो 6 साल करेंगे और 65 साल पे रिटायरमेंट जरूरी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है भारत सरकार के राजस्व और व्यय का दोस्तों लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। कौन सी समिति है वो आपको बताना है। तो समिति है दोस्तों लोक लेखा समिति, यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है सीधे, पीएसी दोस्तों इसको कहते हैं, लोक लेखा समिति है दोस्तों। इसमें कुल जो है वो 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं भैया लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। याद रखेंगे 22 टोटल इसमें सदस्य होते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों जो है जो भी व्यय है ये सब चीज़ पे जो है उत्तरदायी, मतलब उसके जो भी रिपोर्ट है महालेखा के नियंत्रक महालेखा कैग के, तो उसके रिपोर्ट को मान करके ये आवाज़ उठाता है या फिर सिफारिश करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है लोक लेखा समिति हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी दोस्तों बताना है भारत की क्रमशः
क्रमशः मैंने 2011 के अनुसार पूछ रहा है, जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए अनुसूचित जाति 2011 के अनुसार देखिए अलग अलग यहाँ पर बता भी दिया गया है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 16.6, याद रखिएगा 16.6% जो है एससी की जनसंख्या और एसटी की जनसंख्या 8.6 जो है ये एसटी की जनसंख्या थी। तो ये जनसंख्या याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है इनको तोड़ तोड़ के पूछ ले, यहाँ पर एससी का पूछ ले तो 16.6 और एसटी का पूछ ले यहाँ तो 8.6 याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तोड़ तोड़ के भी आ सकता है। तो पॉइंट याद रखेंगे 16.6 8.6, याद करना आसान है। एक दूसरे का मतलब एक 16 है, एक 8 है, 6 लगाना है पॉइंट में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है। और दोस्तों बताना है, किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद भैया है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 253 में ये सब कहा गया है। 253 दोस्तों अनुच्छेद क्या करता है, संसद को किसी भी अन्य देश या फिर देश के साथ संधि, करारनामा, चाहे करार या फिर अभिसमय या फिर कोई जो है सम्मेलन हो गया, संगम हो गया या फिर कोई राजपत्र हो गया, ये सब जो है ये सब करने का जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र का कोई भी जो है विधि बनाने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 253, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है। कौन सा नीति वचन है, ध्यान से सुनेंगे। अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये कौन सा जो है संगठन का नीति वचन है या फिर नीति वचन पे विश्वास करता है। तो दोस्तों ये जो है भैया एमनेस्टी का है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विश्वास रखते हैं कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया इनका है। नेक्स्ट बात करेंगे, उनका याद रखिएगा दोस्तों, ये संस्था का जो स्थापना है एमनेस्टी का वो 1961 में यूनाइटेड किंगडम में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का जो है आविष्कार किसने किया है। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का जो आविष्कार किया भैया वो मार्क कैंडल ने किया है, मार्क कैंडल ने किया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, कोई राज्य कानून बना सकता है, इसके बारे में कौन सा सही है। पी में बात हो रहा है, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थन बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित जो है विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है केंद्र के लिए मान लीजिए आप कर दिए, प्रस्तावित कर दिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र यहाँ पर जो है कानून उस पर बना सकता है। राज्य सूची में ऐसा होता ही है, राज्य सूची में जो भी है आपका यहाँ पर जब भी समवर्ती सूची में, मतलब यहाँ पर तो राज्य सूची में अगर केंद्र को दे रहे हैं, यहाँ पर संसद को दे रहे हैं, तो हो ही सकता है यहाँ पर संसद बना ही सकता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची है तो यहाँ पर केंद्र राज्य दोनों बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जब भी लड़ाई होगा तो मतलब विवाद होगा, लड़ाई क्या होगा, तो यहाँ पर जो है केंद्र वाला ही मान्य होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब क्यू में क्या बता रहा है, मैंने यहाँ पर जब कह दिए हैं, समर्थन दे दिए हैं, तो यहाँ पर संसद बना सकता है भैया, ये सही है। क्यू में क्या बता रहा है, ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए, न कि सभी। जो भी मतलब जो राज्य ये शक्ति दिए हैं, मतलब ये समर्थन ये पारित किए हैं प्रस्ताव, उन्हीं राज्यों पर ये लागू होगा, सभी पर नहीं होगा। ठीक है, जो मतलब राज्य की सूची से रिलेटेड जो भी विषय है उस पर। तो दोनों को दोनों बात सही है, यानी पी और क्यू दोनों हो जाएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड होता है समझने में थोड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से आपको बताना है किसको प्लंक विश्व में दोस्तों प्लम्ब विश्व भी कहा जाता है। किसको प्लम्ब विश्व कहा जाता है, विषाक्तता है ये दोस्तों। तो ये दोस्तों सीसा विषाक्तता को कहते हैं। पीबी आप सभी लोग जानते हैं, तो प्लम्ब विश्व ऐसे करके याद कर लीजिए, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, माने बिम्स्टेक की बात हो रही है, बिम्स्टेक की बात हो रही है कि मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में
से किसमें आयोजित किया गया था। देखिए 15वां भाग की बात कर रहे हैं, मैंने 2017 की बात कर रहा है, 10 से 11 अगस्त, मैंने 10 और 11 अगस्त के आसपास जो चला था। तो ये दोस्तों जो है मतलब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, याद रखेंगे काठमांडू नेपाल में। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल। तो दोस्तों जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बिम्स्टेक में आपके 7 सदस्य हैं, नाम याद रखेंगे। एक भैया बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद आपका भूटान हो गया, BH कर देना है, और भारत हो गया, भारत के लिए इंडिया कर देना, आई कर देना है, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, और आपका थाईलैंड भी यहाँ पर है। तो ये आपके 7 हैं। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1997 में है, 1997। नेक्स्ट बात करेंगे, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण जो है प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया। कौन सी कंपनी है भैया, तो डेन फॉस कंपनी है इंडिया, डेन फॉस कंपनी को मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 2017 में मिला था इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो 2019 का याद रखिएगा, 2019 का दोस्तों यहाँ पर एक नए युग की डिजिटल बीमा कंपनी है एक्को, ACKO, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जनरल इंश्योरेंस को दोस्तों यहाँ पर इसका नाम है एक्को जनरल इंश्योरेंस को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट अवार्ड मिला है 2019 का, याद रखेंगे। ACKO याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2019 का मिला है उसको, ठीक है, और इंश्योरेंस की कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की बात कर रहा है, FDI में रुझानों की रिपोर्ट जो है प्रदर्शित करता है। कौन है इसमें से भैया, तो यह अभी भी पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी बात करें तो UNCTAD, ठीक है। तो ये करता है दोस्तों यहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, याद रखिएगा भैया। FDI का रुझानों का रिपोर्ट प्रदर्शित, याद रखेंगे। इनकी स्थापना जो है 1964 में दोस्तों किया गया। इसका मुख्यालय बात करेंगे तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी FIEO का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भैया निर्यात भवन नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात भवन नई दिल्ली, A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है अपकृत, कोई अपकृत है, ठीक है। अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था, कौन सा मामला पूछ लिया है, और पूर्ण देयता जो है पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला एक कारण था। तो दोस्तों ये MC मेहता का जो है वाद है, MC मेहता वाला C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी प्रदूषण से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे, पेड़ पौधों से सफाई से, तो MC मेहता मारेंगे, C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किनको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको दोस्तों किया गया है, तो देखिए सौर होगा, अक्षय स्रोत माने जल्दी खत्म नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके दोस्तों इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है, उसके बाद आपका हो जाएगा भूतापीय हो जाएगा, मैंने तप भू से मतलब जमीन से जो आपका ताप निकल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर पवन ऊर्जा, ये सभी आपके खत्म नहीं होंगे। प्राकृतिक मतलब हो सकता है इसमें, प्राकृतिक में भी तो जैसे कि कोयला वाला भी तो आ गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको नहीं माना गया। तो तीनों याद रखेंगे, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर इन तीनों का यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, A में आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और अन्य डाटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है याद करना बहुत ही आसान है। वायरस है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, पावर पॉइंट कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रो याद रखिएगा, मैक्रो वायरस है जो कि इन फाइलों को संक्रमित करता है, A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। P में क्या बात हो रहा है, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल
केंद्रीय सरकार ही बना सकती है, यही तो हम बात कर रहे थे पीछे, इसीलिए मैंने डिस्कस किया था। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों जो है सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं। तो ये सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेन जो बात है, दोनों कर सकती हैं। मैंने आपको अभी बात किया है राज्य सूची में, लेकिन समवर्ती सूची में ऐसा होता है बेसिकली। अगर यहाँ पर बात करें तो ये राज्य सूची में नहीं होना चाहिए, तब होगा जब आप जो है संसद से ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे तब। तो दोनों ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर पी और क्यू दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष अगर कुछ आपको करना है, मान लीजिए दो यहाँ पर जो है राज्य है नदी के लिए, किसी चीज़ के लिए यहाँ पर जो है, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर जो है विवाद हो गया, तो अब क्या होगा भैया, तो यहाँ पर जो है केंद्र का ही मान्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पी और क्यू दोनों। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। कोई संस्थान है जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य क्या है, सशस्त्र बलों में चयनित अधिकारियों, सशस्त्र बल में जो भी चयनित अधिकारी हुए हैं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण जो है प्रदान करना, उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना। तो ये है भैया आपका रक्षा प्रबंधन कॉलेज, CDM, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, CDM है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, CDM रक्षा प्रबंधन कॉलेज है। क्या करता है भैया, जो इसका उद्देश्य सशस्त्र बल में जो भी अधिकारी आए हैं, जो भी चयन हो गए, इनको प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे लगभग में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आने वाले मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सेट का इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।